अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो मौजूदा हफ्ता 12 से 18 दिसंबर 2011 का अहवाल बताने के लिए दूसरे हिस्से में आपके सामने हाजिर हैं। और इस हिस्से की इब्तिदा करेंगे हम बुर्ज सरतान से, कैंसर। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपके जायजा के 7वें घर का हाकिम ज़ोहल आपके जायजा के चौथे और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपको घरेलू मामलात और सवारी से लुत्फानंदोज होने का मौका फराहम कर सकेगा। अलावा वालदा की शफकत और ज़मीन जायदाद से भी आपको फवाइद जो है वो हासिल हो सकेंगे, जबकि आप कई एक मसाइल का खात्मा भी ज़ोहल की मुआवनत की वजह से मुमकिन हो सकेगा। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को तफरीही प्रोग्राम से लुत्फानंदोज हो सकेंगे। 13 को इस हफ्ते जो है ना 13 दिसंबर को इस हफ्ते का काफ़ी ज़्यादा मसरूफियत वाला दिन साबित होगा। 14 दिसंबर को मुख्तलिफ उमूर में तवज्जो दरकार होगी। 15 को तरक्की के लिए ज़ुबानी नहीं बल्कि अमली मुजाहरा करने की ज़रूरत जो है वो महसूस होगी। 16 दिसंबर को दूसरों को अपने ख्यालात से आगाह कर सकेंगे। 17 दिसंबर को दूसरे लोगों के जो ख्यालात हैं आपके सामने आएंगे, या आपके जहन में जो मुख्तलिफ ख्यालात जो पैदा होंगे उनकी वजह से अपने बहुत ज़्यादा जो मामलात दरपेश हैं उनको जो है निपटा सकेंगे। लेकिन उसके लिए आपको सोच समझकर और होशमंदी से काम लेकर जो है ना वो आगे कदम बढ़ाना होगा। 18 दिसंबर को जल्दबाजी से बनते हुए काम भी बिगड़ सकते हैं, इसलिए मुहतात रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए साद असरात का जो हामिल दिन है वो 12 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का हामिल दिन कोई नहीं। बुर्ज असद लियो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा शम्स यकम तब 22 दिसंबर आपके दर्जे के 5वें घर में रहते हुए आपकी तबीयत को जज्बाती और रोमानवी बनाने के अलावा आपकी दिलचस्पी न सिर्फ सैर व तफरीह के मशागल में बढ़ा सकेगा, बल्कि जिनसे मुखालिफ की तरफ रगबत बढ़ाकर आपके कीमती वक्त के ज़िया का बाइस भी बन सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को हालात में तब्दीली आ सकेगी और यकीनी तौर पर इसके इम्कानात बहुत बेहतर हैं। 13 दिसंबर को किसी दोस्त का तावन जो है वो आपको हासिल रहेगा। 14 दिसंबर को समाजी उमूर निपटाने में दिलचस्पी रहेगी। 15 दिसंबर को ज्यादा वक्त आपका अहले खाना के साथ जो है ना वो गुजर सकता है या बेहतर तौर पे गुजर सकता है, इसलिए ऐसा करने की कोशिश कीजिएगा। 16 दिसंबर को रोमानवी उमूर में खुशी नसीब हो सकेगी। 17 दिसंबर को काम में मसरूफियत रहेगी, जबकि आपकी खुद एतमादी में भी बहुत सा इजाफा हो सकेगा। 18 दिसंबर को आपकी सलाहियतें निखर सकेंगी और जबकि काम करने की रफ्तार भी बढ़ सकेगी, यानी आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर होगी, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी। और इस हफ्ते में आपके लिए जो साद असरात का हामिल दिन है वो 15 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 18 दिसंबर का साबित हो सकता है। इसलिए पॉजिटिव डेज जो उनसे बेहतर तौर पे फ़ायदा उठाने के लिए, और जो थोड़ा सा मनफी या नेगेटिव डेज होते हैं तो इरिटेटिव होते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा एहतियात पसंद काम लेने की कोशिश कीजिएगा। बुर्ज सुंबला वर्गो। मौजूदा हफ्ते का अमूमी जायजा। आपका हाकिम सारा तारा तमाम माह आपके जायजे के चौथे घर में रहते हुए यकम तक 14 दिसंबर हालत रुजत में होगा, जिसकी वजह से आपके घरेलू और खानगी मसाइल में उलझने पैदा हो सकती है। लेकिन 5 से 31 दिसंबर अतारद के मुस्तकीम होने की वजह से आपकी अमली कोशिशें रंग ला सकेंगी, जिससे हालात में बेहतरी के लिए की गई तब्दीलियों के जो बेहतर नतीजे आपके सामने आ सकेंगे। यानी एक तरफ अगर एक स्टार जो है वो रुजत में और उसकी वजह से इरिटेशन हो रही है, तो दूसरा स्टार अल्लाह ने बैलेंस किया हुआ ताकि आपकी जो कोशिशें उनका रिजल्ट भी आपको मिल सके और आप इरिटेशन से भी बच सकें। और ख़ास तौर पे इन जो आपकी कोशिशें हैं उनके रिजल्ट उस वक्त ज़्यादा बेहतर आएंगे, जबकि ज़ोहल जो आपके खाना माल और अपने शर्फी घर में रहते हुए आपकी माली तंगी या तंगदस्ती या जो फाइनेंशियल क्राइसिस थे उनको दूर करने में आपका मामिन जो साबित हो सकेगा। जबकि मुश्तरी अपने फितरी और जायचा के 9वें घर में दिसंबर के आखिरी हफ्ते में मुस्तकीम होने की वजह से आपकी आला तालीम के हसूल की कोशिशों की ख्वाहिशात की तकमील करने में मामिन साबित हो सकेगा। और इसके अलावा आपका इसी दौरान जो बैरून मुल्क सफ़र करने का प्रोग्राम भी जो वो फाइनल जो है ना या हतमी शक्ल इख्तियार कर सकता है। मौजूदा हफ्ते का तफसीली जायजा। 12 दिसंबर को मानवी माहौल में खुशगवार तब्दीलियां आ सकेंगी। 13 दिसंबर को दूसरों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो सकेंगे। 14 दिसंबर को मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद अपने मशागल में मसरूफ हो सकते हैं। 15 दिसंबर को माली उमूर जो हैं वो ज़ेर गौर रहेंगे। 16 दिसंबर को बिल और टैक्स वगैरह के सिलसिले में अपने शरीक कार से तबादला ख्याल कर सकेंगे। 17 दिसंबर को आपकी जिम्मेदारियों में इजाफा हो सकेगा, जबकि 18 दिसंबर को नए प्रोजेक्ट या नए मनसूबे जो आप बआसानी शुरू कर सकेंगे। मौजूदा हफ्ते में आपके लिए जो साद असरात के हामिल दिन है वो 14 और 18 दिसंबर, जबकि मनफी असरात का जो हामिल दिन है वो 15 दिसंबर का साबित हो सकता है।
اس کے ساتھ ہی موجودہ ہفتے کا دوسرا حصہ بھی اختتام پذیر ہوا۔